आज के स्टॉक ऑफ द डे में से एक है वरुण बेवरेज, जो काफ़ी टाइम से गिर रहा था। अगर आप पीछे भी देखोगे तो काफ़ी टाइम से ये गिर रहा था एंड फाइनली अब इसने एक बॉटम बना लिया है। अब इसका कैसे पता चलता है कि हमने एक स्टॉक में बॉटम बन गया है, वो पहले समझना ज़रूरी है कि हमने इसको एग्जाम्पल क्यों लिया है, क्यों हमने इसमें बाई किया और आपको कैसे इसको पकड़ना चाहिए। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि कोई भी स्टॉक गिर रहा होता है ना, तो उसमें आपको बॉटम फिशिंग नहीं करनी है, उसका वेट करना है कि वो कब एक डब्लू पैटर्न या एक साइडवेज जाए 1-2 महीने के लिए, और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करे तब आपको इसमें एंट्री लेनी इस तरीके से। तो बेसिकली क्या है, इसमें भी एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था, लगातार नए लोज बना रहा था। ठीक है, जब लगातार नए लो ये बना रहा है एंड इसमें एक चीज़ समझने की है कि डबल बॉटम कैसे बनता है किसी स्टॉक में। अगर हमें डबल बॉटम फाइंड आउट करना, डबल बॉटम क्या होता है? डबल बॉटम होता है कि प्राइस आया एक जगह पर और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया और उसके बाद जब वापस गया तो जो लो बने वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो, या जो सेकेंड लो बन रहा है वो प्रीवियस लो से ऊपर बनना चाहिए, राइट। तो ये बोलते हैं कि डबल बॉटम बना है। अब यहाँ पर कैसे बना है वो आपको मैं समझाता हूँ। इस स्टॉक पहली बात तो काफ़ी टाइम से गिर रहा था। अगर आप देखोगे 2025 मतलब दिसंबर 2024 से ये गिर रहा था। अब देखो इसमें जब लास्ट लो बना उसके बाद एक बार के लिए ऊपर गया एंड फिर यहाँ पर आप देख सकते हो एक और लो फॉर्म हुआ, ये वाला जो है। अब यही आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करती है। तो ये जो क्लस्टर है ना, यहाँ पर जो दिख रहा है, इसी जगह पर एक और लो बना है एंड अब यहाँ पर आप देखो कि ये इस जगह पर काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद एक बार के लिए यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, एंड अब ये जो लो फॉर्म हुआ ना यहाँ पर, और ये लो देखो, ये लो प्रीवियस लो से, इस वाले लो से ऊपर है। तो इससे क्या होता है, समझ आता है कि हाँ यहाँ पर एक तरीके का डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है। और ये इम्पॉर्टेंट जोन क्यों है, क्योंकि जब यहाँ से गिर रहा था तो भी इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके का क्या हुआ ना, मैं आपको समझाता हूँ कि कोई एक लेवल है जिसको बार बार प्राइस रेस्पेक्ट दे रही है, चाहे नीचे जाने के बाद और फिर जब ऊपर की साइड आ रहा है तो भी उस लेवल को रेस्पेक्ट कर रही है, तो उसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लाइन, और वो यहीं पे यहाँ पर हुआ है। अब इस चीज़ को जूम करके देखेंगे ताकि आपको और क्लियर इसमें समझ में आए कि कैसे ये काम कर रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है कि फाइनली गिरने के बाद इस जो रेजिस्टेंस है इसको फाइनली आप देख सकते हो कितना प्रॉपरली इसने ब्रेक किया है। तो इस तरीके की बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें चाहिए होती हैं, ये छोटी छोटी कैंडल्स आपको इग्नोर करनी होगी।